रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही कीमती है और इस वीडियो को आपने एंड तक लाजिम देखना है। इसके अंदर हम आपको प्रूव करके बताएंगे, हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से, हर तरह से, हर सतह से हम आपको प्रूव करके बताएंगे कि कुरान बाइबल से कॉपी पेस्ट नहीं है। ये सिर्फ प्रोपोगेंडा किया जाता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें जितना हो सके, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हलकों तक पहुँचे। उर्दू के अंदर शायद अपनी नौयत की ये पहली वीडियो होगी। सो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले देखना है कि बाइबल क्या है। बाइबल एक होली बुक क्या है, लेकिन ये हमारे कुरान की तरह नहीं है कि एक ही कुरान है जैसे हमारा सारी दुनिया के अंदर चलता आता है कि सारे दुनिया के मुसलमानों की एक ही कुरान के ऊपर इत्तेफाक है और सारी दुनिया के अंदर कुरान भी एक ही मौजूद है जिसके ऊपर से हम जो है ना अपनी गाइडेंस हासिल करते हैं। लेकिन बाइबल का ये सिस्टम नहीं है। सारी दुनिया के अंदर 103 वर्जन्स पाए जाते हैं बाइबल के, क्योंकि ये अपने असल फॉर्म में मौजूद नहीं है और क्रिश्चियंस को भी बाकायदा तौर पे पता नहीं है कि असल बाइबल कौन सी है। 103 वर्जन्स जो है ना वो बाइबल के सारी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं और ये वक्त के साथ साथ दरियाफ्त हुए हैं, एक ही वक्त में नहीं लिखे गए। इनमें से 67 जो है ना वो कैथोलिक हैं और 36 जो है ना वो प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के हैं और मज़ीद इनके अंदर डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और एक ही बुक के अंदर, जैसे गॉस्पेल ऑफ जॉन है, उसकी एक ही बुक है लेकिन उसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस है, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स भी हैं। लेकिन जो कुरान जिसके बारे में ये कहते हैं कि बाइबल से कॉपी पेस्ट किया गया है, नाउज़ुबिल्लाह, उसके पूरे कुरान के अंदर एक वर्स भी ऐसी नहीं है कि जो किसी दूसरी वर्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। अब जो सबसे पहला प्रोपोगेंडा करते हैं कि ओरिजिन ऑफ कुरान जो है ना, ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सीरियन कैंपेन पे जाया करते थे, वैसे उनकी 2 सीरियन कैंपेन्स थी। सिर्फ एक ये थी कि वो भी बिज़नेस कैंपेन होती थी और वो अकेले नहीं जाया करते थे। जबकि अब देखें कि अगर अरब से हमने शाम जाना हो बैक इन द 6th सेंचुरी या 5th सेंचुरी के अंदर वापस चले जाएँ, तो अकेला बंदा अरब से शाम ट्रैवल नहीं कर सकता था, सीरिया के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उनको काफ़िले के साथ जाना पड़ता था। ठीक है। और जो प्रॉफिट मोहम्मद जब भी जाया करते थे वो बाकायदा तौर पर काफ़िले के साथ ही जाया करते थे। वैसे 2 बार गए हैं, एक में उनकी उम्र 9 साल थी और दूसरी में उनकी उम्र 25 साल थी जब वो सीरिया की जानिब गए थे और वो बिज़नेस एक कैंपेन थी। सैयदा खदीजा का माल लेके जा रहे थे उधर ट्रेड के लिए, जो सेकंड टाइम थे। और फर्स्ट टाइम जो वो अपने चचा अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब के साथ गए थे। तो जब भी वो गए थे काफ़िले के साथ गए थे। सबसे पहले एतराज़ जो उठता है ना कि पहले काफ़िले में वो एक राहिब जिसका नाम बहीरा कहा जाता है उसको मिले थे और उससे जो है ना उन्होंने सारी की सारी जो कुरानी तालीमात हैं वो ले ली थी। हालांकि कुरान के अंदर जो है ना गुज़श्ता अंबिया का जिक्र 40% से ज़्यादा कुरान के अंदर मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है कि एक ही बार सुनने से, एक बच्चे ने एक बहीरा से एक ही बार सुनने से वो सारा का सारा कुरान याद कर लिया। सिर्फ अगर जो आप ऐसी हैपनिंग पे बिलीव रखते हैं तो आप इसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिरेकल मानें कि उसने 9 साल की उम्र में गुज़श्ता तमाम अंबिया के किस्से हिफ्ज़ कर लिए एक राहिब से, वो भी सिर्फ एक बार सुनने में, और इस एहसन अंदाज से बयान किया कि उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं छोड़ी। और जो सेकंड कैंपेन थी वो एक काफ़िले के साथ हुई थी और काफ़िले के साथ गए थे और काफ़िले के साथ ही वापस आ गए थे। अगर वो उसके दौरान किसी राहिब के पास बैठे होते या किसी राहिब से बैठ के उन्होंने तालीमात मुकम्मल तौर पे ली होती, जितनी ज़्यादा तालीमात कुरान के अंदर मौजूद हैं, 10 कमांडमेंट्स भी हैं, बाकायदा तौर पे तमाम के तमाम रूल मौजूद हैं, वो सिर्फ एक मुलाकात में ही वो सब के सब जो है ना वो हासिल नहीं हो जाते। उसके लिए बराबर बैठ के तालीमात लेनी पड़ती हैं, जैसे कि एक आलिम बनने के लिए लेनी पड़ती हैं, कोई 6 महीने या 1 साल के लिए। लेकिन वो एक काफ़िले के साथ गए, चंद दिन गुजारे वहाँ पे, वापस आ गए। अगर जो उन्होंने किसी राहिब से बैठ के तालीमात ली होती तो जो काफ़िला उनके साथ गया था वही अरब में वापस भी आया था, वो आके बता देता कि इसने फ़लाँ राहिब से मिला था, इसने ये फ़लाँ राहिब से ये तालीमात ले ली थी। और अब मैं आपको ये प्रूव करके बताऊँगा कि कुरान बाइबल से कॉपी पेस्ट क्यों नहीं है। कि कुरान के अंदर जो स्टोरीज़ हैं, सबसे पहले जीसस क्राइस्ट की जो स्टोरी है उसके अंदर कुरान के अंदर आती है। कुरान जब आपको ये स्टोरी बताता है ना कि सूरह अल इमरान की आयत नंबर 49 के अंदर ये कुरान जीसस क्राइस्ट का ये फैक्ट बयान कर रहा है कि वो मट्टी के परिंदे बनाते थे और उसको फूंक मारते थे तो अल्लाह के हुक्म से उनमें जान पैदा हो जाती थी, वो उड़ जाया करते थे।
ये कुरान के अंदर बयान की गई थी। तो जो मिडल एजिस के ईसाई थे उस वक्त के, तो वो इसके ऊपर हंसा करते थे क्योंकि उस वक्त न्यू टेस्टिमेंट के अंदर ये स्टोरी नहीं मेंशन की गई थी। न्यू टेस्टिमेंट जितनी बाइबल्स उस वक्त मौजूद थी, फाइंड की जाती थी, उसके अंदर ये स्टोरी मौजूद नहीं थी। सेम स्टोरी जो है एक और आपके सामने मैं रखता हूँ कि जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे अपनी माँ की गोद के अंदर, तो यहूदी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे सैयदा मरियम के ऊपर कि नौज़ुबिल्लाह इसने ज़िना किया है और ये जीसस क्राइस्ट जो है नौज़ुबिल्लाह वो ज़िना की पैदावार है, नौज़ुबिल्लाह। तो उसके रिप्लाई में जीसस क्राइस्ट अपनी माँ के गोद के अंदर नौमौलूद बच्चा जो है ना वो बोल पड़ा कि मैं कोई नौज़ुबिल्लाह हराम की पैदावार नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो अल्लाह का भेजा हुआ प्रॉफिट हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद के अंदर हालांकि अभी पैदा ही हुए थे, वो बोल पड़े थे, सबसे पहला मिरेकल उनका ये था। ये कुरान के अंदर मेंशन किया था। तो मिडल एजिस के यानी कि उस वक्त 6th सेंचुरी से लेके अब कुछ देर पहले तक के ईसाई इस चीज़ के ऊपर हंसा करते थे कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है, ये बाइबल के अंदर मेंशन ही नहीं है, इस चीज़ के ऊपर हंसा करते थे। अब हम आते हैं कि 1945 के अंदर इजिप्ट यानी कि मॉडर्न दौर का जो मिस्र है, इसके अंदर एक खुदाई हुई। उस खुदाई के अंदर आपको कुछ बाइबल्स दरियाफ्त हुई। उन बाइबल में से एक थी कि द गॉस्पेल ऑफ थॉमस। वो 2nd सेंचुरी के अंदर जब कॉन्स्टेंटाइन II ईसाई हुआ था, उसने इस गॉस्पेल को बैन कर दिया था। उसके बाद ये जिधर गॉस्पेल मौजूद थी इसको वहाँ पे दबा दिया गया, इसको दोबारा इसका तज़किरा ही नहीं किया गया। जब उस गॉस्पेल को खोल के पढ़ा गया तो उसके अंदर से ये स्टोरी आपको मिली कि जीसस क्राइस्ट अपना मट्टी के परिंदे बनाते थे, उसके अंदर फूंक मारते थे, उनके अंदर अल्लाह की तरफ से जान आ जाती थी और वो उड़ जाते थे। सुभान अल्लाह। इसके अलावा ये स्टोरी भी उसी के अंदर मेंशन की हुई थी कि जीसस क्राइस्ट अपनी माँ की गोद में बोल रहे थे, ये भी उसी के अंदर मेंशन है। सुभान अल्लाह। और ये पुराने पैक का एक मिरेकल है कि उस वक्त इस चीज़ का कोई वजूद ही नहीं था। ये सारे के सारे ये गॉस्पेल्स थे, ये तो गॉस्पेल ऑफ थॉमस, गॉस्पेल ऑफ बरनाबास, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंटाइन II के दौर के अंदर दबा दिए गए थे। अगले 400 साल तक इनका कोई जिक्र नहीं था, इनकी कोई स्टोरी नहीं थी और इसको बयान करना भी अलाउ नहीं था। जो इनके अंदर चीज़ें बयान की गई थी इसको ज़ुबान पे लाना भी अलाउ नहीं था, इसको भी दबा दिया गया था। और ये कुरान आपको 6th सेंचुरी में बयान कर रहा था, 6th और 7th सेंचुरी में। तो ईसाई जो थे मिडल एजिस के, वो मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे कि ये कहाँ से स्टोरियाँ आपने ले ली हैं, ये तो बाइबल के अंदर मौजूद ही नहीं है। लेकिन वही 1945 में खुदाई हुई तो ये 2nd सेंचुरी जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है मेरे ख्याल से उनकी जो है ना, मैं कहता हूँ कि 7-8 नस्लें भी पैदा नहीं हुई थी, तो वो तब का जो है ना वो दबा दिया गया था वहाँ पे ये। और उसके बाद ये स्टोरी कभी छेड़ी ही नहीं गई थी, ये कुरान के अंदर मौजूद थी और आज जाके बाइबल के अंदर ये दरियाफ्त हुई है। अब ईसाई भी मानते हैं इसको और मुसलमान भी मानते हैं, और ईसाई अब इसको आजिज़ी से तस्लीम करते हैं। मज़ीद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बाइबल के अंदर जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो ये चीज़ नहीं दर्ज की गई थी कि, बल्कि ये चीज़ दर्ज की गई थी कि जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया, उनको फांसी दी गई। लेकिन कुरान इसको बार बार डिनाई कर रहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी नहीं दी गई, उनको सलीब पे नहीं लटकाया गया। सो क्रिश्चियन इस चीज़ को भी उस वक्त डिनाई करते थे कि ये चीज़ बाइबल में नहीं है, ये आप कहाँ से बयान कर रहे हैं। आफ्टर 1 सेंचुरी 8th सेंचुरी के अंदर गॉस्पेल ऑफ बरनाबास जो है ना वो दरियाफ्त हुई, वो भी 2nd सेंचुरी का गॉस्पेल था। कॉन्स्टेंटाइन II ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। उसके अंदर ये स्टोरी बयान की गई कि जीसस क्राइस्ट को सूली पे नहीं चढ़ाया गया, उनको सलीब पे नहीं लटकाया गया, ना ही उनको कत्ल किया गया। मोर ओवर अगर जो हम आगे आते हैं तो बाइबल में, तौरात में, किसी भी पुराने रिलीजियस स्क्रिप्चर में कौम आद का, कौम समूद का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कुरान पाक के अंदर ये फैक्ट बयान किए गए हैं। और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो है ना वो नस्ल में से थे, कौम आद भी और कौम समूद भी, कौम साले भी। ठीक है, अब इनके बारे में ना ही आपको बाइबल से कुछ मिलेगा और ना ही अभी तक आपको तौरात से कुछ मिलेगा। लेकिन आज आपके पास वादी समूद भी मंजर आम पे आ गई है, वादी आद भी। कौम आद का और कौम समूद के जो क्राइटेरिया और जो उधर बताया गया था कि उनके कदकात भी बहुत बड़े थे, उनकी इमारतें भी बहुत बड़ी थी, और वो सब कुछ आज सहराओं में शाम के और अरब के दरियाफ्त हो चुका। इसके अलावा मैं आपके सामने एक फैक्ट रखता हूँ
कि बाइबल के 103 वर्जन के अंदर से जितनी भी किताबें हैं, 103 की 3 किताबें जितनी भी मौजूद हैं और जिनको ये 4 को अपनी मुकद्दस मानते हैं, जिनके ऊपर सबका इत्तफाक है ईसाइयों का, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, ये इन किताबों के अंदर एक किताब के अंदर एक वर्स उसी किताब की किसी दूसरी वर्स को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है और 4-4, 5-5 मरतबा ये एक ही बुक के अंदर क्राइटेरिया पेश आ रहा है। लेकिन जिस कुरान के बारे में ये सवाल उठाते हैं, जिस कुरान के ऊपर ये चैलेंज करते हैं कि ये बाइबल से कॉपी पेस्ट किया गया है, उस कुरान के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है। इसके अलावा हमने 100 फैक्ट्स ऐसे ढूंढे हैं कि कुरान इज़ नॉट अ कॉपी पेस्ट ऑफ बाइबल और तौरात। इसका मैंने आपको लिंक दिया है ये डिस्क्रिप्शन में, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मैं आखिर में बयान करूँगा, जो ना कि बाइबल में था और ना ही वो तौरात में था, कि जिसके बारे में वो कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए और पीछे से जो है ना वो बनी इसराइल ने जो है एक बछड़े को अपना खुदा बना लिया। ये वाक़या आपको उस वक्त कहीं पे नहीं मिलता था। रिसेंटली ये आपको 8th सेंचुरी BC का एक जूइश स्क्रिप्चर जो है ना वो इज़राइल से बरामद हुआ है, उसके अंदर ये वाक़या दर्ज है। इसको भी ना यहूदी मानते थे ना ईसाई मानते थे। और अब भी अगर जो आप बोलते हैं कि ये कॉपी पेस्ट किया गया है, तो ये आपके ऊपर हैरानगी है कि आपके पास प्रूफ क्या है कि कॉपी पेस्ट किया गया है। एक तो उन के पास कोई ज़रिया नहीं था कॉपी पेस्ट करते वो। हाँ, अब ये आप कह सकते हैं कि ये जो सारी मैंने आपके सामने रिसर्चेज रखी हैं, तो आप कह सकते हैं कि जी अब बाइबल कुरान से कॉपी पेस्ट की गई। ये आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आप जिधर से लेके खा रहे हैं ये हारिस सुल्तान, ये लोग ये कह नहीं सकते कि तौरात कुरान से कॉपी पेस्ट की गई है या बाइबल कुरान से कॉपी पेस्ट की गई है, क्योंकि ये बेसिकली जिधर से लेके खा रहे हैं, जिधर से फंडिंग आ रही है, उनके खिलाफ तो बोल नहीं सकते, तो कुरान के ऊपर ही बोलेंगे ना। लेकिन जो मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, इससे तो ये नज़र आता है कि कुरान तो बाइबल या तौरात से कॉपी पेस्ट नहीं किए गए, अलबत्ता तौरात या बाइबल जो है ना वो कुरान का कॉपी पेस्ट आपको नज़र आएंगी, इस तसलसल के साथ जो मैंने आपके सामने पेश किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों से लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।